आपके पास कितनी टाइप की ब्रीड है यहाँ पर बर्ड्स में? मेरे पास मोर देन 100 टाइप की ब्रीड है। मोस्टली जो बर्ड्स हैं हमारे पास अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलियन है। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट लेके कौन आया? ये तो बहुत साल पहले कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन लोगों को नॉलेज नहीं थी। मैं बर्ड का कोई नुकसान भी हुआ है मेरे पास, क्योंकि मैं केयर करने नहीं जानता था। इनके किस तरीके से सेटअप रहता है प्रॉपर करना? इनके लिए सबसे बेस्ट सेटअप रहता है इंडोर सेटअप। और हमारे बाद बहुत सारे यूट्यूब चैनल खुले जिसने हमारे टॉपिक की भी कॉपी करी। हमारे चैनल के नेम की भी कॉपी करी गई है। और हमने स्टार्ट करा था अपने शहर के नाम से। अलीगढ़, बजीज एंड पिंकी। हमारा शहर का नाम अलीगढ़ है, तो लोगों ने फिर अपने अपने शहर से नाम रखना शुरू कर दिए थे। ये गारंटी दे देते हैं अगर हमारा बर्ड ब्रीड नहीं करता है टाइम पे, आप हमें रिटर्न करें दूसरा लें। तो इंडिया में कहीं नहीं मिल पाएंगे बर्ड। पूरे इंडिया में हाँ, जो ब्रीड खासतौर से अफ्रीकन लवबर्ड की नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू जिंदगी अनफिल्टर्ड विद गौरव। ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो असली कहानियों में बिलीव करते हैं। बिना किसी फिल्टर के साथ आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं, ऐसे शख्स को मैं लेकर के आया हूँ। उनकी वीडियोस आपने कभी यूट्यूब पर देखी भी होगी, तो आप कभी ना कभी मोटिवेट हुए होंगे और कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिली ही होगी। वो बर्ड ब्रीडिंग करते हैं। उनका एक छोटा तो नहीं बोलूँगा, काफ़ी बड़ा सारा फार्म है जहाँ पर वो काफ़ी सारे मल्टीपल वैरायटीज ऑफ बर्ड को रखते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, सेल आउट भी करते हैं। तो उनकी कहानी लेकर के आया हूँ मैं आप लोगों के बीच में। जिस तरीके से किसी भी व्यूअर्स को अगर वो बर्ड को रखता है, उसको पसंद है रखना, बर्ड पालना, उसकी किस तरीके से केयर करनी है, किस तरीके से आप कहाँ से उनको परचेज कर सकते हो, किसी भी बर्ड को किस तरीके से केयर कर सकते हो, ये पूरी नॉलेज है इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो का जो भी पार्ट अगर आपको अच्छा लगा हो या किसी चीज़ जगह पर आपको नॉलेज मिली हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना। आपके लिए इसी तरह से और भी मज़ेदार वीडियोस आता रहूँगा। उससे पहले इस वीडियो को पूरा वॉच करो, मज़ा आने वाला है और एंड में मिलते हैं सीधे। तो अगर आप लोग इधर आ चुके हो तो मैं अभी वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। और इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आपने देख ही लिया होगा कि हमने किस तरीके से प्रीवियस वीडियोस बनाई हैं। तो आज एक नए हमारे साथ गेस्ट आ रखे हैं। उनको मैंने काफ़ी टाइम से अप्रोच किया था, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने अपना टाइम निकाला, अपना बिजी शेड्यूल से वो मेरे पास बात करने के लिए रेडी हुए और उन्होंने प्रॉपर मुझे ही अपने पास अपने बर्ड के फार्म में मुझे को खुद ही बुला लिया है। आपने प्रॉपर व्यूज़ देख ही सकते हो। ये अपने फॉरेन के पैरेट्स हैं और उनकी अलग अलग ब्रीड्स हैं। वो सब चीज़ ये लोग पालते हैं उनको और सेल परचेज दोनों करते हैं। और भैया का नाम है आसिम। हाय, मेरा नाम है आसिम पठान और मैं अलीगढ़ यूपी से हूँ। और ये भाई हैं, हमारे पॉडकास्ट शूट करते हैं अलीगढ़ से। ये भाई, इनसे मुलाकात हुई थी कुछ दिन पहले और इन्होंने हमको बोला कि इनको कोई वीडियो शूट करनी है। तो इनके पास मैंने सोचा आप मेरे पास आइए, क्योंकि मेरे पास पूरा बर्ड का पूरा सेटअप है। तो वहाँ बैठ के जो बात हो जाएगी वो आपके स्टूडियो में नहीं हो पाएगी, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ बुलाया अपने। जी, तो बेसिकली क्या था कि मैं आपको पता ही है मैं पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा हूँ जिंदगी अनफिल्टर्ड के नाम से। वीडियोस में ऐसे गेस्ट लेकर के आऊँ जिनसे नॉलेज हमको कोर लेवल पर मिल सके और उस नॉलेज को लेकर के आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके सक्सेस की ओर आगे बढ़ सको। तो बात को शुरू करते हैं। एक छोटा सा सवाल पहला ये था कि भैया आप ये बताइए मेरे को कि जैसे कि आपने ये प्रॉपर बर्ड्स को आपने ये रख रखा है यहाँ पर ये इस तरीके से, तो इनको पालने में क्या डिफिकल्टीज होती है, इनके किस तरीके से सेटअप रहता है प्रॉपर करना? इनके लिए सबसे बेस्ट सेटअप रहता है इंडोर सेटअप। ओके, इंडोर सेटअप के अंदर क्या होता है, जो टेम्परेचर इश्यूज होते हैं, अप डाउन जो टेम्परेचर में लगे रहते हैं, क्लाइमेटिक इफेक्ट जो होते हैं, उससे हमारे बर्ड बचे रहेंगे अगर आपने इंडोर सेटअप बना रखा है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि आउटडोर में बर्ड रखते हैं जी। उसमें क्या होता है कि अचानक जब मौसम बिगड़ता है तो बर्ड के बीमार होने के चांस बहुत हो जाते हैं। ओके। इस वजह से हम लोग जो सेलेक्ट करते हैं वो इंडोर सेटअप में फार्मिंग सेलेक्ट करते हैं। ओके, इसमें बाहर के जो क्लाइमेटिक इफेक्ट होते हैं ना, वो हमारे बर्ड पे नुकसान नहीं करते। ओके, तो आपके माइंड में कैसा है कि मेरे को बर्ड्स का ही और बर्ड्स में भी मल्टीपल वैरायटीज ऑफ पैरेट का ही वर्क करना है, क्योंकि बर्ड्स में तो बहुत से लोग
बहुत लोग पिजन भी पालते हैं, बहुत लोगों के शौक होते हैं कि वो लोग चील भी रखते हैं अपने हाथों में, उनका शौक वो भी रखा है। लेकिन आपका पर्टिकुलर पेरिस पे क्यों रखा? मैं को बताता हूँ, मुझे बचपन से ही बर्ड का शौक था। ओके ओके। सेकेंडली ये था कि मैंने ये देखा कि कौन सा बर्ड लीगल है। अच्छा लीगल, हमको लीगली भी देखना होता है। ओके कौन ओके। से बर्ड हम अपने यहाँ रख सकते हैं। जैसे जो बर्ड्स हम लोग इंडिया में किसी भी जगह पर सेल लगा होता है वहाँ पर देख सकते हैं, तो वो लोग नहीं पाल सकते। नहीं पाल सकते। इंडियन बर्ड्स को पालना इलीगल नहीं है? इलीगल है। अच्छा इलीगल है। इंडियन बर्ड को पालना इलीगल है। जो हम रिंग नेक जो देखा होगा आपने, हरे वाले तोते होते हैं, जी जी जी, पहाड़ी तोते होते हैं, जी जी जी, वो सब इलीगल है, उनको केज में रखना। ये जो है ये एक्सोटिक ब्रीड्स हैं। ओके। ये देश में विदेश से बहुत साल पहले लाई गई थी। ओके। सरकार के थ्रू, सरकार की हेल्प से लाई गई थी बहुत साल पहले। ओके तो इसको क्या है, ये एक तरीके से इसकी शॉप भी होती है मार्केट में। ओके लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है शॉप खोलने के लिए। ओके पालने पे कोई लाइसेंस नहीं है, इसके लिए आपको पालने के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। आप शॉप पे जा सकते हैं, जो बर्ड पसंद आए, जो एक्सोटिक ब्रीड है वो Okay. परचेस करके रख। अच्छा परचेस करके फिर आप अपने घर रखिए, जगह पर जहाँ पर आप सेटअप करना चाहते हो उधर उसका प्रॉपर सेटअप कर सकते हो, उनको पाल सकते हो। लेकिन उसमें भी आपको वैरायटी ऑफ बर्ड देखनी पड़ती है, कौन सी वैरायटी है, कौन सी ब्रीड है, कौन सी अच्छी ब्रीड है। बर्ड मार्केट में हर तरीके की है। ओके जी। मैंने AMU से बीकॉम किया है। एमयू से? AMU अलीगढ़ का एक्चुअली में अपने यूपी में बहुत बड़ा नाम है एमयू का, और आपने उसके बाद बहुत मैंने काम किया है। M.Com किया है, मैं M.Com टॉपर रहा हूँ AMU से। ओके एमयू उसके से बाद मैंने B.Ed किया है AMU से। उसके M.Com बाद से B.Ed किया है, हाँ, ओके। उसके बाद फिर मैंने 1 साल का मार्केटिंग मैनेजमेंट किया AMU से। ओके उसके बाद फिर मैंने 1 साल का बिजनेस फाइनेंस किया AMU से। अब मेरी बिजनेस PhD की तैयारी चल रही है। ओके। तो आपने मल्टीपल स्टडीज करी हुई हैं। हाँ। ओके। तो जैसे कि मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि इससे अगर कोई, जैसे कि हमारे ऑडियंस है, सपोज किसी भी एक ऑडियंस में या किसी भी एक व्यूअर्स को कोई भी एक वर्ड पसंद आता है, हाँ। अगर वो चाहे कि मैं इसको पाल सकता हूँ, तो वो किस तरीके से मार्केट से बाय कर सकता है? अलीगढ़ से नहीं हो या अर्बन लैब से नहीं कांटेक्ट कर सकता, तो ऐसी कौन सी मार्केट है जहाँ पर ये टाइप के ब्रीड्स मिल मैं सकते आपको हैं? बताता हूँ, अगर आप इंडिया में हैं ओके। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, हम आपके घर तक बर्ड पहुंचा देंगे। अच्छा आप ये प्रोवाइड कराते हाँ, हैं मैं पहुंचा फैसिलिटी? दूंगा, घर तक पहुंचवा दूंगा। ओके। अगर आप हमसे नहीं लेना चाहें, ओके। मार्केट की तरफ रुख करना चाहें, ओके। तो बेसिकली क्या देखा गया है कि 90% बर्ड इन्फेक्टिव होता है मार्केट में। 90% बर्ड इन्फेक्टेड खराब बर्ड होता है। ओके। जितने भी लोगों के सेटअप में खराब बर्ड होते हैं वो सेल कर दिए जाते हैं, या फिर वो आते हैं फार्म से, बड़े बड़े फार्म से, जहाँ पर उसकी ठीक से देख रेख नहीं हो पा रही है। फिर वो ट्रैवलिंग लगती है काफी लंबी, ओके। 2 दिन का सफर करके आते हैं बर्ड दूसरे स्टेट से। ओके। उसमें क्या होता है कि बर्ड में जब लंबा सफर करके बर्ड आता है ना, तो उसमें बर्ड बीमार होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, डिजीज कैरी करके आता है वो। तो वो मेरी नज़र में बर्ड ठीक नहीं होता। अगर आपको बर्ड चाहिए तो आप फार्म से लें, मेरे फार्म से ना लें, किसी और फार्म से लें जो आपके करीब हो, लेकिन लें फार्म से। ओके। तो ये भी आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी। अगर कोई अगर बर्ड वगैरह पालना चाहे, अच्छा सर भैया ये बताइए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी बात करके मैं बात बोल रहा हूँ। जी जी जी। ऑडियंस सोच रही है हमें इतना पसीने क्यों आ रहा है, जी। ये सिर्फ और सिर्फ बर्ड के लिए है। अभी हम कूलर और AC ऑन कर सकते थे, लेकिन वो बर्ड को नुकसान करेगा। जी बिल्कुल। अभी भैया ने मौसम बदल रहा है, इस वजह से हम कूलर और AC सब बंद कर रखे हैं, तो हमारा बात हाँ नहीं चल रही। बेसिकली क्या है कि हम लोग अपनी वीडियो हम लोग एक स्टूडियो में शूट कर सकते थे, लेकिन आपको दिखाने के लिए हमने यहाँ शूट किया। हाँ नेचुरली ऑथेंटिसिटी दिखाने के लिए हमने प्रॉपर एदर शॉट शूट किया, जिससे आपको एक्चुअली पता चले कि भैया क्या बिजनेस करते हैं। अच्छा भैया ना ये सॉरी, मेरा बिजनेस नहीं है, अच्छा आपका मेरा बिजनेस पैशन है, नहीं मेरा है, शौक है, ये आपका पैशन है? पैशन है। ओके। अगर सपोज किसी आपका कोई हमारा व्यूअर्स है, वो अगर आपसे पालता है या खरीद के पालता है अपनी जगह पर, तो वो एक पैशन बेसिस पे रह जाएगा कि उसका बिजनेस नहीं कर सकता है, और आगे भी जा सकते हैं। इसका बिजनेस बन सकता आपके है। ऊपर, हाँ बिल्कुल, आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितने इसमें पोटेंशियल बहुत है। ओके आप जितना चाहें इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ओके इसमें कोई लिमिट नहीं है, लिमिट आपके ऊपर है कि आप कितना केयर कर सकते हैं। ओके बर्ड लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बर्ड लाके उसकी केयर करना वो आपके लिए एक अच्छी बात हो सकती है कि उससे आप कितनी केयर कर सकते हैं, उसका कितना वर्क कर सकते हैं। ओके। सब भैया से मैंने 2 मिनट का थोड़ा होल्ड मांगा था, तो बैकग्राउंड हमारी बात हुई थोड़ी सी ऑफ कैमरा, तो भैया बता रहे थे इसके बारे में, जैसे कि भैया आपके पास कितनी टाइप की ब्रीड है यहाँ पर बर्ड्स में?
मेरे पास मोर देन 100 टाइप की ब्रीड है। अच्छा, 100 टाइप्स ऑफ ब्रीड आपके पास इस समय अवेलेबल है? अवेलेबल है, जिसके अंदर अफ्रीकन लवबर्ड्स की वेराइटीज अलग अलग होती हैं, अलग अलग म्यूटेशन है मेरे पास। ओके, मेरे पास ईच एंड एवरी म्यूटेशन है अफ्रीकन लवबर्ड की। इसके बाद बजीज पैरेट की भी काफ़ी सारी म्यूटेशन है मेरे पास। ओके। तो अच्छा, बर्ड की बहुत सारी म्यूटेशन है, अलग अलग होती है बड़ी पैरेट और सब। ओके, मोस्टली जो बर्ड्स है हमारे पास अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलियन है। अफ्रीकन ऑस्ट्रेलियन आपके मोस्टली हाँ, होते मेरे हैं। पास है अफ्रीकन एंड ऑस्ट्रेलियन। तो ये बताइए, जैसे कि हमारे इंडिया में ये कॉन्सेप्ट लेके कौन आया? ये तो बहुत साल पहले कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन लोगों को नॉलेज नहीं थी। अरे नॉलेज नहीं थी, किस चीज़ की नॉलेज नहीं थी? बर्ड कैसे पालने हैं, केयर कैसे करनी है। मार्केट मार्केट खुली हुई थी, मार्केट में बर्ड आते थे बड़े बड़े फार्म से, लेकिन कोई भी नॉलेज शेयर करना नहीं चाहता था। अच्छा, कोई नहीं चाहता था कि ये भी बंदा सीख जाए या इसको भी नॉलेज हो जाए। तो बेसिकली इनको किस तरीके से न्यूट्रिशन देना है वो चीज़ डाइट कैसे देनी है, आपने स्टार्ट करी है सब। टेम्परेचर में क्या चेंजेस करनी है, डाइट में क्या चेंज करनी है, किस मंथ में ब्रीडिंग कैसे लेनी है, फिश कैसे निकलवाने हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, ये कंसेप्ट मैंने शुरू किया था नॉलेज शेयरिंग का अपने यूट्यूब के माध्यम से। तो आप ही ए नंबर 1 चैनल हो जिसने मैं ये आपको चीज़ शुरुआत करी थी मैं आपने? खुद को नंबर 1 कभी नहीं बोलता। नहीं, पहले आप ही हो। नहीं, देखिए, नॉलेज शेयर करना, लोगों को सिखाना, ओके ट्रू नॉलेज देना, एक सबसे बड़ी बात होती है ट्रू नॉलेज। ओके एक ही होती है कि उल्टा सीधा आप बताइए बर्ड के बारे में। ओके, जी बिल्कुल। ये तो बहुत लोग कर रहे हैं यूट्यूब चैनल जो गलत ही बताते नुकसान हैं। होता है बर्ड को। हाँ जी। एक होता है ट्रू नॉलेज, जी। और स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट लेकर आया था बर्ड को कैसे केयर करनी है वो नहीं लेकर आया था, क्योंकि जब मैंने देखा मार्केट में कोई मुझे बताने वाला नहीं है, मैं लोगों से पूछता था कैसे केयर करनी है, कैसे ब्रीड करानी है, कैसे डाइट देनी है। ओके जो मुझसे सीनियर थे ओके उन्होंने मेरी हेल्प उस तरीके से नहीं करी जिस तरीके से मैं चाहता था। ओके मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपने बर्ड का कोई नुकसान भी हुआ मेरे पास, क्योंकि मैं केयर करने नहीं जानता था। कुछ बर्ड स्टार्टिंग में मार्केट से लाया था, सर्वाइव नहीं कर पाए, कुछ बर्ड मर गए थे। उसके बाद फिर मैंने उसकी नॉलेज लेना शुरू करी गूगल के माध्यम से, और कुछ अपने एक्सपीरियंस से। ओके उसके बाद जब हमको एक्सपीरियंस हो गया और गूगल से हमने इसकी पूरी नॉलेज ले ली, उसके बाद हमने इसको अपने यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के थ्रू ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड में कराना शुरू कर दिया। और हमारे बाद बहुत सारे यूट्यूब चैनल खुले, ओके जिसने हमारे टॉपिक की भी कॉपी करी, ओके हमारे चैनल के नेम की भी कॉपी करी गई है, और हमने स्टार्ट करा था अपने शहर के नाम से, ओके अलीगढ़। बजीज एंड फिंचेस। ओके, हमारा शहर का नाम अलीगढ़ है, तो लोगों ने फिर अपने अपने शहर से नाम रखना शुरू कर दिया अरे चैनल। भैया का चैनल का नाम है अलीगढ़ बजीज एंड बेजीज। अलीगढ़ बजीज एंड फिंचेस। जी अच्छा, फिंचेस, सॉरी। हाँ, तो आपको कितना टाइम हो गया होगा ये चीज़ करते मुझे हुए? हो गए सर 4-5 साल हो गए मुझे। मतलब आपको 4 से 5 साल का प्रॉपर एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है बर्ड रखने का, बर्ड कैसे सर्वाइव करना है। और आज ये टाइम आ चुका है कि एक ही 1.5 साल गुजर जाता है, मेरे यहाँ एक भी बर्ड एक्सपायर नहीं होता। 1.5-2 साल में भी वाह। एक बर्ड नहीं बनने देते। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉपर नॉलेज है। तो बेसिकली भैया जो यहाँ पर पैरेट है, इनकी लाइफ क्या होती है, सेल्फ लाइफ क्या रहती है? ये 20 साल की होती है किसी बर्ड की, किसी की 16 साल होती है। ओके, तो लाइफ स्पैन इनका अच्छा खासा लंबा होता है, ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म की। अच्छा ये बताइए, तो डिफरेंस क्या रहता है इंडियन पैरेट में और एक्सोटिक पैरेट्स में? भाई बहुत डिफरेंस रहता है। इंडियन पैरेट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, साइज बड़ा होता है बर्ड का। अच्छा, इंडियन साइज बड़ा रहता है। हाँ, घंटी बनी रहती है। ओके रिंग नेक कहलाता है, पहाड़ी होता है उसमें, जिसको एलेक्जेंडर बोलते हैं। ओके। ये हमारे जो है एक्सोटिक ब्रीड्स हैं। आपको वीडियो भी नजर आ रही होंगी सामने, जी जी। इसकी क्लिप चला देते हैं हम इसकी। तो भैया के पास कितने टाइप्स ऑफ ब्रीड्स पड़ी हुई हैं अवेलेबल? वो सारी चीज़ें आप देखें, समझें, तभी समझ आएगा। खाली एक वीडियो समझ नहीं आएगा। जी जी इसको बिल्कुल। एक रिसर्च करनी पड़ेगी आपको, और बहुत आसान है। अगर किसी को ये चीज़ का शौक है तो आपको बेसिकली नॉलेज लेनी पड़ेगी, क्योंकि पालना या खरीदना वो इतना मुश्किल नहीं है। उसको किस तरीके से रखना है, क्या उनको खिलाना है पिलाना, वो चीज़ मेन इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि आप भैया से अगर परचेज कर लेते हो और अपने घर पर ले आते हो, तो अगर आप उनकी केयर नहीं कर पा रहे हो तो फिर वो बर्ड खरीदना ही बेकार है, क्योंकि आप बेकार में किसी की लाइफ को ख़राब कर रहे हो। तो सबसे पहले ये नॉलेज लेनी पड़ेगी। अब आप भैया का चैनल देखो, उससे भैया किस तरीके से नॉलेज देते हैं हर एक वर्ड की, किस अगर तरीके आपने, से। मैं आपकी बात बोल रहा हूँ, अगर आपने मेरा चैनल से 15 डेज देखिए लगातार, अच्छा 15 डेज ओनली 15 डेज देखिए अपना चैनल, और सुबह शाम से हमारी वीडियो देखेंगे, आप बर्ड के एक्सपर्ट हो जाएंगे। अच्छा, बर्ड के एक्सपर्ट हो जाएंगे 15 दिन के अंदर। 15 दिनों में। मैंने जो वीडियो शेयर कर रखी हैं नॉलेज के ऊपर, डाइट के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, ब्रीडिंग के ऊपर, सिलेक्शन ऑफ बर्ड्स के ऊपर, केयर ऑफ बर्ड्स के ऊपर, ये बहुत सारे टॉपिक मैंने क्लियर कर रखे हैं। जो भी एक बार वीडियो देखता है वो पहली बार में समझ जाता है।
ओके। मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ वीडियोस के अंदर। तो बाय प्रोफेशन मैं टीचर भी हूँ, तो बाय प्रोफेशन आप टीचर भी हैं? टीचर भी हूँ बाय प्रोफेशन। अच्छा ओके। तो ये भैया ने मेरे को अभी बताया, मेरे को पहले ऑफ कैमरा भी नहीं बताया कि भैया बाय प्रोफेशन टीचर भी है ना। तो आप स्कूल पढ़ाते हैं या कोचिंग वगैरह करते हैं? कोचिंग सेंटर पढ़ाता हूँ। और कोचिंग सेंटर किधर है आपका? मैं सेंट्रल मार्केट का। ओके। और किस क्लास तक के स्टूडेंट्स को आप मैं एजुकेट करते B.Com हो? और M.Com को पढ़ाता हूँ। ओके। ठीक है, तो आप जो है ना इसके बारे में आप सीख सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और हमारा एक जो सिस्टम है बर्ड देने का, जो एग्जोटिक ब्रीड में अफ्रीकन लवबर्ड्स हो गए, कॉकटेल्स हो गए, इसको जो हम किसी दूसरे बंदे को प्रोवाइड कराते हैं अपने पास से, पहले तो हम इसका DNA करवाते हैं, मेल फीमेल। अच्छा अच्छा अच्छा। मेल फीमेल के बाद देते हैं। सेकेंडली ये है कि जब बर्ड देते हैं हम, तो सामने वाले को ये श्योर करा देते हैं, ये गारंटी दे देते हैं, अगर हमारा बर्ड ब्रीड नहीं करता है टाइम पे, ओके। आप हमें रिटर्न करें, दूसरा ले। अच्छा, ये चीज़ की श्योरिटी देते हैं प्रॉपर? ये इंडिया में कोई नहीं देता। नहीं, ये तो मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ इसको दिया है। सबकी एक लिस्ट लाइफ टाइम तक आप उसी वो लेके चल रहे हो, अगर ये ब्रीड नहीं करता है आगे तो आप रिटर्न करके दूसरे एक साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल में भी अगर आपका हमारा बर्ड ब्रीड नहीं करता है, तो आप उसको रिटर्न दें, दूसरा ले। दूसरे ले जाएं। उस और चेंज करने का कोई चार्ज नहीं है। ये भी बहुत बड़ा क्लेम है भैया का। ठीक है, चेंज करने का कोई चार्ज नहीं है। ये नहीं है चेंज करेंगे, कॉस्ट है। ये नहीं है चेंज करेंगे तो आप पे फीस लगेगी, कुछ नहीं। ओके। और बर्ड सबसे रीजनेबल प्राइस में, मतलब बिल्कुल बहुत ही कम रेट में। अच्छा भैया, एक सेकंड, मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि आपने पूरा ये आपका हॉल बना हुआ है, प्रॉपर बर्ड ही बर्ड रखे हुए हैं वहाँ तक, जहाँ तक मेरी निगाह जा रही है। बर्ड ये मल्टी, आपने बोला 100 वैरायटी, तो मल्टीपल बर्ड है ये ब्रीड यहाँ पर। तो मतलब यही आपका सोर्स ऑफ इनकम है कि आप इसके अलावा और कुछ भी करते हो? मेरा तो फैमिली बिजनेस है, मैं टीचर भी हूँ, मेरा फैमिली बिजनेस है हार्डवेयर का। ओके। ये मेरा हॉबी है। अगर आपको इसमें आना तो एज अ हॉबी आए आप। बिजनेस तो ये ऑटोमेटिकली तब बन जाता है जब आपसे कोई दूसरा हॉबी वाला बंदा टकराता है। जब हम कोई बर्ड रखते हैं तो उस पर देखो दाने का खर्चा होता है, कूलर AC का खर्चा हो रहा है। जी बिल्कुल। है ना। अभी हमने बंद कर रखा है क्योंकि हमारी आवाज़ साफ आनी चाहिए और बर्ड को भी ठंड लगेगी। जी जी मौसम अभी बिगड़ रहा है, बाहर बारिश हो रही है। जी। थर्डली ये है कि बर्ड रखने के बाद एक्सपेंसेस होने ही होने हैं, क्योंकि मैं जो सीख खिलाता हूँ वो 200 रुपीज़ पर केजी का सीख खिलाता हूँ। ओके। और डेली जब मैंने 15 किलो भी दाना खर्च कर दिया तो 3000 रुपये हो गए मेरे। 3000 रुपये हो गए आपके? सिर्फ और सिर्फ सीख खिलाने में, क्योंकि मैं खिलाने में कोई कंजूसी नहीं करता, क्योंकि ये बेजुबान परिंदे हैं, हमारे ऊपर डिपेंड हैं, हम जो खिलाएंगे ये वो खाएंगे। इसलिए मैं इनको बेस्ट से बेस्ट चीज़ में ऑर्डर करता हूँ बाहर से, वही मैं इनको प्रोवाइड कराता हूँ। कि आपने ये बोला मेरे को कि आप बर्ड्स की देखते हो, फिर आप बाय प्रोफेशन टीचर भी हो और आपका फैमिली बिजनेस भी है, तो अपना ये बिजनेस शेड्यूल आप किस तरीके से मैनेज करते हो भाई? अपना पूरा दिन क्या सुबह किस तरीके से, आप पहले कहाँ पर मौजूद होते हो अपने जहाँ पर आपका बिजनेस है? जब मेरी आँख खुलती है तो मेरी आँख खुलने के बाद जो मुझे पहला ख्याल आता है वो बर्ड्स का आता है। अच्छा, बर्ड्स का आता है, क्योंकि मेरा ये एक बहुत पुरानी हॉबी है। अच्छा बर्ड्स। और हाँ, मेरा पढ़ाना हॉबी नहीं है, मेरा जो बिजनेस है वो हॉबी नहीं है, मेरी हॉबी बर्ड है। ओके। तो आँख खुलते ही सबसे पहले मुझे अपनी बर्ड की याद आती है। ओके। बर्ड के पास आता हूँ, उनकी केयर करता हूँ, उनको खाना पानी देना, मेरा मॉर्निंग का यही शेड्यूल रहता है। इसका काम करने के बाद फिर मैं वॉक पे जाता हूँ। अच्छा, छोटी मोटी ये आप ब्रेकफास्ट से पहले बता रहे हो? ब्रेकफास्ट से पहले फिर वॉक करता हूँ, उसके बाद फिर खाने पीने का और फिर दूसरे कामों का रहता है। ओके। तो मतलब टीचिंग वगैरह का टाइम किस तरीके? इवनिंग का है मेरा। वो इवनिंग में आप बच्चों को पढ़ाने जाते हो? इवनिंग का रहता है। फिर अपना जो आपका फैमिली बिजनेस है उसको आप उसको टाइम देना पड़ता है। उसको टाइम देना पड़ता है। अच्छा भैया, मेरा एक क्वेश्चन ये भी था आपसे, जैसे अगर आप अपना किसी की वेडिंग है आपको फैमिली में, या कहीं पर आपको छुट्टियों के लिए कहीं घूमने जाना है फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो उस टाइम पर ये बर्ड्स मैनेज कैसे होती हैं? देखिए, आप किस तरीके से करते हो? अगर मैं अकेला कहीं जाता हूँ तो मेरे फैमिली मेम्बर मैनेज करते हैं। ओके। और अगर कभी फैमिली के साथ जाना हो, मैं भी नहीं हूँ, फैमिली भी नहीं है, तो ऊपर वाले ने हमें दोस्त फ्रेंड ऐसे दिए हैं जो बिल्कुल फैमिली की तरह हैं। ओके। उनको मैं की दे जाता हूँ, वो मैं घर पर हूँ या नहीं हूँ, मेरी फैमिली हो ना हो, वो आते हैं और उसको अच्छे से मैनेज करके चले जाते हैं। क्योंकि जैसा मेरा शौक है ऐसे मेरे फ्रेंड्स लोगों को भी मेरा शौक लगा लोगों रखा को है। भी ये पसंद है इनको संभालना, हाँ, तो मैं बिल्कुल बेझिझक उनको टाइम स्पेंड करना इनके हाँ, साथ। मैं बिल्कुल छोड़ जाता हूँ उनके पास, वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। मेरी आंखें जहाँ तक जा रही है ना बर्ड्स की तरफ ही जा रही हैं, क्योंकि जैसे आप रेनबो देखा आपने? रेनबो में कितने कलर्स होते हैं?
6-7 कलर्स होते हैं। उस तरीके से मेरे को जहाँ निगाह जा रही है वहाँ पर हर एक अलग अलग कलर का पैरेट है और इतना ब्यूटीफुल पैरेट है, मतलब अगर मैं बीच में क्लिप्स भी चलाऊंगा आप देखना उस चीज़ में कि भैया के पास एक्सोटिक पैरेट्स में भी जो टॉप हाई क्वालिटी एक्सोटिक होते हैं ना, तो एक्सोटिक तो कोई भी रख लेता है, क्योंकि एक्सोटिक में भी वो चलती है लेवल ए ग्रेड का, ये बी ग्रेड का। भैया के पास हाई ग्रेड है प्रॉपर, जो कि लुक वाइज और इतने ब्यूटीफुल है। हो सकता है कि भैया का कोई अपने वीडियोस में यूज करने के लिए या वैसे भी कोई ले जाता है, तो कोई पता नहीं है। बिल्कुल, मेरा जो शौक है ना वो बर्ड के साथ साथ है क्वालिटी पर। मैं क्वालिटी मेंटेन करके रखता हूँ, मैं क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देता, क्वालिटी पर ध्यान देता हूँ मैं। मेरे पास जो आपको ब्रीड मिलेगी वो रेयरेस्ट ब्रीड मिलेगी, जो इंडिया में कहीं नहीं मिल पाएंगे बर्ड। ओके, पूरे इंडिया में हाँ, जो ब्रीड खास तौर से अफ्रीकन लव्बर्ड्स की, जिससे मुझे शौक है, जो अफ्रीकन लव्बर्ड आपको नजर आ रहे हैं, हाँ उसका मुझे शौक है, तो वो चीज़ में मैं वर्क करता हूँ। तो मैं सोचता हूँ जो बिल्कुल रेयरेस्ट चीज़ हो, जो किसी के पास ना मिल पाए, वो आपको मेरे पास देखने को मिल जाएगी। जी बिल्कुल। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों तक। भैया का भी मैं चैनल डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा और टाइटल में दे ही दूंगा, आप इनका चैनल विजिट कर सकते हो। वॉचिंग, हमारे भाई को सपोर्ट करें भाई। जी बिल्कुल, भैया के कहने को सपोर्ट करना। चलिए।